हेलो एवरीवन। सबकी टेंशन आज समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैथ्स का पेपर ओवर हो चुका है। अब देखिए आपने मैथ्स का एग्जाम पेपर तो दे दिया, लेकिन अब चेक भी कर लेते हैं कि हम कितना पा रहे हैं और कितना नहीं पा रहे हैं। तो आज हमारे पास है कोड है 30/3/1। हमारे पास जो कोड है वो है 30/3/1। आज इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और ये मैथ्स है हमारा स्टैंडर्ड क्लास 10th का स्टैंडर्ड पेपर है और शुरुआत करते हैं हम बहुत जल्दी। तो देखिए, वैसे तो अगर मैं पेपर के बारे में बताऊं आपसे तो पेपर मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगा। उसमें कोई भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं आ रही है। और फटाफट मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोज ऑल स्टूडेंट्स हु वांट टू जॉइन मी, कम एंड कम फास्ट। जल्द से जल्द आ जाइए, जिससे आप पूरे पेपर को समझ सकें कितना सही और कितना गलत। पेपर बहुत सिंपल था, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन पेपर था, बहुत ही आसान। स्टैंडर्ड पेपर बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। आ जाइए जितनी जल्दी आ सकते हैं। वेरी गुड, आ जाइए जल्दी से और फिर स्टार्ट करते हैं एकदम फौरन स्टार्ट करते हैं, जल्दी आए। चलिए तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को डिले किए। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1030 इज इक्वल टू √3, इस तरह का क्वेश्चन हमने कराया था और हमने बताया था 10a प्लस जी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर है 1030 की वैल्यू 1030 इज इक्वल टू है आपका √3 और 1030 नहीं है, सॉरी 10 थीटा है, 3 थीटा इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1060 डिग्री की, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। और हमसे वैल्यू किसकी पा रहा है, θ/2 की, यानी θ/2 इज इक्वल टू आता है 10 डिग्री, यानी कि आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट। मैं जितने बच्चे हैं मैं उनसे कह रहा हूँ कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इफ x इज द LCM ऑफ 4, 6, 8, यानी कि LCM 4, 6 एंड 8, इसका LCM है x, तो LCM निकाल लेते हैं। LCM 4, 2 × 2 6 हो जाएगा, 2 × 3 और 8 हो जाएगा 2 × 2 × 2, यानी कि LCM हो जाएगा 1, 2, यानी 2 × 2 × 2 × 3, यानी कि 24। ये हो गई आपकी x की वैल्यू, x हो गई। LCM ऑफ 357, LCM x24 हुआ, और LCM ऑफ 357, LCM ऑफ 357, देखो HCF सबका कॉमन है, तो 3 × 5 × 7 कर दें, कितना हो जाएगा 7 × 21, 5 × 10, 105 आता है। ये क्या है, LCM ऑफ दिस इज y, ये है आपका y। P इज द LCM ऑफ x एंड y, यानी P इज इक्वल टू LCM ऑफ x, y, दोनों का LCM। अगर मैं इसके फैक्टर चेक करता हूं और इसके फैक्टर चेक करता हूं तो दोनों में 3 इज कॉमन ओनली, 3 इज कॉमन, यानी 3 एक बार लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 3 × 5 × 7। ये P की वैल्यू आ गई। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। P इज इक्वल टू x, कितना है हमारा, x है 24, तो 24, 8 3 24, 8 3 24, ये हो गया x, और 7 5 35, यानी P इज इक्वल टू 35x, यानी कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का मतलब होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन यानी कि a1/a2
इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये केस लग जाएगा। A1 है 6 अपॉन, दिस इंप्लाइज यानी 6 अपॉन 36 इज इक्वल टू कितना बनेगा 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना बनेगा 3K अपॉन 3, 3K अपॉन 3 यानी 3 से 3 कैंसिल, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। इन दोनों को ले लीजिए बस, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, मतलब कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पर आ जाइए, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। यहां देखिए रात हमने जब हमने क्लास में ली थी हमने तब ये क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था, इस क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया था। क्या था ये, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, कहा था दोनों को सेपरेट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस ए अपॉन 1, और अल्फा इंटू बीटा है बी अपॉन 1 माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ए माइनस बी, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। 5 देखिए, ये इसकी x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। दोनों को क्या कर दें, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। दोनों को क्या कर दें, दोनों में से x को इधर ट्रांसफर कर दें, यानी x अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 36, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिक्स्थ एग्जांपल देखिए, द लाइन रिप्रेजेंटिंग दिस इंटरसेक्ट x एक्सेस एंड y एक्सेस। भाई देखिए एक्चुअल में क्या होता है, थोड़ा सा अगर टीचर एक्स्ट्रा पढ़ा देता है तो बहुत अच्छा होता है। ये जो फॉर्मेट है ये x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 का है, और इस तरह से होता है कि यहाँ पर a कॉमा 0 और ये 0 कॉमा b, यानी x के नीचे x पर जितना डिस्टेंस पर होता है और b पर जितना y एक्सेस पर होता है। इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट ये होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है, यानी कि ये 4,0 और ये 0,6। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सर देखिए मिड पॉइंट क्या बनेंगे 2,3, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 7 देखिए, two of the vertices of a triangle PQR। तो vertices of triangle PQR given है, P and Q the coordinates of the point which divides PQ। PQ की बात कर रहा है, सिर्फ PQ को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ P के कोऑर्डिनेट ले लीजिए -1,5 और Q के कोऑर्डिनेट ले लीजिए 5,2, और बीच में कोई पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं हमको क्या होंगे, तो जरा हिसाब लगाइए। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, -1 अपॉन 3 यानी कि 3 आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट लगाइए 5 1 जा 5, 2 2 जा 4 यानी 4 प्लस 5 अपॉन 3, यानी ये भी 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3,3 का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर, आगे आइए सर, आगे देखते हैं। इफ द टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P। देखिए पूरा एंगल दिया है 80 डिग्री का, ये पूरा एंगल है 80 डिग्री का, और फाइंड क्या करा रहा है POA, ये एंगल निकलवाता है हाफ। और हमने थ्योरम में पढ़ा था ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। ये 80 तो ये बचेगा पूरा 100, और ये लाइंस को डिवाइड करती है यानी 550 डिग्री। 50 इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखिए 9th क्वेश्चन, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। एलसीएम ले लें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा 1 अपॉन, यानी cosec थीटा इंटू sec थीटा। देखिए cosec थीटा इंटू sec थीटा इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें आ जाइए, ये हमने फर्स्ट लेक्चर जब लिया था रिवीजन का तब हमने किया था इसके अंदर, और हमने यही सेम क्वेश्चन और सेम ऑप्शन लिए थे हमने बिल्कुल। PYQ ये हमने किया था MCQs पार्ट में। देखिए क्या कहता है, टू ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR क्या बोलता है, एंगल D इज इक्वल टू एंगल Q, D इज इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों एंगल इक्वल है, और R इज इक्वल टू E इज इक्वल टू R, ये दोनों एंगल है। यानी सिमिलरिटी का रूल फॉलो करते हैं, आप अप्लाई कर दीजिए। सिंगल मार्क के अपोजिट EF अपॉन सिंगल के अपोजिट PR इज इक्वल टू डबल मार्क के यानी कि DF डबल मार्क के PQ इज इक्वल टू विदाउट DE अपॉन विदाउट QR। अब मैच करिए, कौन सा मैच नहीं कर रहा है, इसमें फोर्थ वाला मैच नहीं करता है, DE अपॉन PQ।
DE अपॉन QR होना चाहिए। यहाँ पर ये ऑप्शन रॉन्ग दिया है और वो रॉन्ग की ही बात कर रहा है, विच इज नॉट ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कहते हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कैसे अंदाजा लगाते हैं, 130 130 दोनों सेम 130, यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 50 बचता है, 28 ये बचेगा 22, यानी कि टू एंगल्स आर सेम, तो लाइंस आर सिमिलर। देखिए इसको मैं डिवाइडेड बाय किया, डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 9, डिवाइडेड बाय 9 किसकी डिमांड करता है, AC, AC होगा इसके साथ 9 8 जाए यानी 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। देखिए सर नेक्स्ट पर चलते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, वॉल्यूम होता है हमारा साइड क्यूब, वॉल्यूम होता है हमारा साइड क्यूब। तो यह है 8/25 यानी 8/25, 8/25, तो साइड 125 साइड हो जाएगी, क्यूब रूट निकाल दीजिए इसका, साइड का रेशियो आ जाएगा 2/5। और किसका निकालना है, सरफेस एरिया, ये होता है 6a²/6a², यानी बी बोल दीजिए, a/b है 4/25 आंसर हो जाएगा, बस बी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए आगे 30 नंबर करते हैं, 30 नंबर करते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज, इतना एरिया ऑफ सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर हमने बताया था ये होता है पिज्जा कट, ये सेक्टर होता है, ये एंगल है थीटा, एरिया कितना गिवन है और इसकी रेडियस है 36, एरिया क्या होगा θ/360, θ/360 पाई r² इज इक्वल टू कितना होता है 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क की लेंथ बतानी है, इसकी आर्क की लेंथ बतानी है। यहां से हम क्या निकालते हैं, थीटा मिस है, थीटा निकालते हैं, पाई से पाई कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई 360 अपॉन r², और लेंथ ऑफ आर्क ये होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई r। यहाँ से 360 हटाकर यहीं छोड़ दें, 360 इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 54 अपॉन r² मल्टीप्लाई 2 पाई r, एक r से r कैंसिल, यानी कि 54 मल्टीप्लाई 2 पाई अपॉन r इज 36, 18 दूनी 36, 18 ते 54, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 3 पाई सेंटीमीटर, 3 पाई सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। 14 देखिए, a dice is thrown once, the probability of getting the not factor of 36, 36 कौन से नंबर से डिवाइड नहीं होता, दैट इज 5 ओनली, डाइस पर होता है 5 और 5 आता है एक बार, यानी 1/5, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी। आगे कहता है इफ द मीन ऑफ दीज ऑल नंबर्स इज 7, मीन निकालना है तो सर दोनों को, सबको नंबर को प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है अपॉन 7, सबको प्लस कर दीजिए, 9 2 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 10 30 40, 40 प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 7, यानी 3x इज इक्वल टू 49 माइनस 40, यानी कि कितना बचता है 9, x इज इक्वल टू 3। किसकी वैल्यू डिमांड करता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट इज 3, x की वैल्यू होगी 3। अगले में क्या कहता है, AOBC, AOBC बना लीजिए सर, यहीं पर बनाते हैं, AOBC ये आपको गिवन है, आर द rectangle whose vertices are a 0,2 0 0 और यहां पर है 4,0 4,0, the square of the length of diagonal, ये डायगोनल होगा और इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। सर ये स्क्वायर ही आ रहा है लेंथ का, यानी कि 16 + 4 इज इक्वल टू 20, 20 आपका आंसर हो जाएगा। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए रात भी ये क्वेश्चन हमने किया था और कहा था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है। देखिए 4 है यहाँ पर, x² प्लस x² - 3 √2x प्लस 4, तो 4 बन जा 4, 4 के 2 फैक्टर करिए, या √2 है तो 2 मल्टीप्लाई √2 और 2 कैसे 2 फैक्टर जिनका सम 3 आ जाए, यानी कि x² 2 बन जा 2 - 2 √2x माइनस √2x प्लस 4, यानी कि सर दोनों कॉमन लेंगे x - 2 √2 माइनस √2 कॉमन लेंगे x - 2 √2,
यानी कि एक फैक्टर हो गया आपका 2√2 और दूसरा हो जाएगा √2, दोनों वैल्यूज ये हो जाएंगी, यानी ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इन द गिवन फिगर एबीसी एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। सर देखिए दो ट्रायंगल हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं, एक ट्रायंगल आपका ये है इस तरह से, यहाँ पर है 90 और ये एंगल बनेगा कॉमन और दूसरा होगा ये और ये बनेगा 90, यानी कि ये है ए डी सी और ये है ए सी बी, दोनों सिमिलर हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों, दो एंगल इन दोनों के सेम आ रहे हैं, दोनों के दो एंगल सेम आ रहे हैं, तो ये कैसा होगा, सिमिलर। और सिमिलर होने का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आ जाएगा, यानी कि 90 के अपोजिट बीसी इज 16 अपॉन 90 के अपोजिट एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4, यानी 4 दूनी 8, एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये एक्स इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सर आगे करते हैं, असर्शन रीजन को आइडेंटिफाई करते हैं पहले, असर्शन और रीजन। देखिए क्या बोलता है, अ लैडर इज लेनिंग अगेंस्ट अ वॉल स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये इस तरह से है, ये आपके डिस्टेंस है 6 मीटर, वॉल अप टच टू द लैडर दैट इज 8 मीटर रीच, 8 मीटर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, 10 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, यानी कि ये बात तो आपकी हो गई ट्रू, ये हो गया ट्रू। लैडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड, सर 60 डिग्री होने के लिए यहाँ पर ये थीटा होना चाहिए, 1060 लगाएं, 1060 ये होता है आपका √3 इज इक्वल टू 8/6, बोथ आर नॉट इक्वल, इसका मतलब असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये बात ट्रू है। और पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल इज अ रोम्बस, ये बात भी ट्रू है, रात हमने एक क्वेश्चन भी बताया था आपको कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, क्या आता है, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग है तो रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम से रोम्बस और रेक्टेंगल से स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल से सम ऑफ अपोजिट साइड इक्वल, ये केस बताए थे हमने, तो इसका मतलब बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो इसमें यूज नहीं होगा, विदाउट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं, होप सबने अंदाजा लगा लिया होगा कि किसके कितने एमसीक्यूज करेक्ट हो रहे हैं। आगे देखिए, इफ 4k इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी 4k इज इक्वल टू कितना है, 4k इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 60, 10 स्क्वायर 60 माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 माइनस 2 10 स्क्वायर 30, वैल्यू निकाल दीजिए सर, 1060 होता है √3 का स्क्वायर 3 माइनस cosec 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cosec 30 की होगी 1 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस tan 30 होता है 1/√3 यानी कि 2/3, कितना बनता है सर, -5 माइनस 2/3, 5 3 जा 15 to 17 माइनस 17/3, किसकी वैल्यू है ये, 4k की, यानी कि k कितना बना, -14/4 3 जा 12, 4 3 जा 17 15 2 17, ये बनेगा 17/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 22nd, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर इज x/12, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है x/12 और गलत आंसर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6, यानी कि करेक्ट कितनी होगी, 1 - 5/6 इज इक्वल टू 1/6, यानी x इज इक्वल टू कितना बनता है 12/6, यानी x इज इक्वल टू 2, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है सर, किसकी, स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है, तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होगा कि हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, हमें सॉरी LCM निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर LCM, यानी दोनों नंबर का LCM निकाल देंगे, किस किस का, 644 एंड 6462, क्या नंबर है, 664 644 एंड 462, दोनों को 2 से कर दीजिए पहले,
वैसे तो 4 से भी हो जाएंगे, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम रूल के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 से 2 3 1। अब ये 4 3 7 231। चलो इंडिविजुअल कर लेते हैं, इस तरह से हमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा समझने में। इसको करते हैं इंडिविजुअल। पहले किसके फैक्टर करते हैं? 644। 644 के फैक्टर 2 से 2 3 जा 2 2 जा 2 2 जा, फिर से 2 से करते हैं 161 161 161। किससे डिवाइड होगा? 6 और 2 8 2 3 4 5 7 से हो जाएगा। 7 दूनी 14 7 21 723। ठीक है सर। आगे कितना है? 462 462। इसको 2 से करते हैं 2 3 1। 3 से करते हैं 3 7 जा 3 7 जा 7 से 11 टाइम, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों 2 सिलेक्ट हो गए, बाकी ये 2 ये आ जाएगा, और यहाँ पर 3 ये 3, ये दोनों 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23, दोनों का सबका प्रोडक्ट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। आगे देखिए, 2 numbers are in the ratio 4:5। numbers are in the ratio 4:5 और उनका HCF 11 है, यानी कि अगर मैं नंबर की बात करूं 4x और 5x दोनों में कॉमन है x, दोनों में कॉमन है x, यानी HCF हो गया x। x का मतलब है 11, यानी नंबर कितने हुए? 44 और 55। 44 एंड 55 ये हमारे दोनों नंबर हो गए। और क्या कहता है आपसे? फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। तो एलसीएम निकालना है, यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। 11 5 5 चौक 20 5 चौक 20 220, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना बनता है? 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 11 5 चौक 20 220। यहाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। 220 आंसर हो जाएगा। आगे आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट होने का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, यानी b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। और b की वैल्यू क्या है सर? k, यानी k² इज इक्वल टू 4ac इधर ले जाए, 4 मल्टीप्लाई 1, यानी k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। फिनिश। k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। देखिए यही क्वेश्चन रात हमने एक्सप्लेन किया था, जब हमने रात रिवीजन क्लास ली थी तब यही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। क्या कहता है? y² माइनस 5y प्लस 3, y² माइनस 5y प्लस 3, अल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका 5 और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 5 और अल्फा इंटू बीटा होगा 3। यहाँ से अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन ले लें, अल्फा प्लस 4 अल्फा इंटू बीटा कितना है सर? 3, यानी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू है 5, यानी 9 3 जा 27 इंटू 5, 25 पंजे 125 और 10 135 135। देख लीजिए फटाफट किस किसने इतना आंसर पाया है। आगे कहता है प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल। डायमीटर सर्किल ये है, सर्किल पर हमने डायमीटर पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, कहता है दोनों पैरेलल हैं। भाई एक बात समझिए, ये डायमीटर है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्यों बन रहा है? बिकॉज एंगल सबटेंड एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 का एंगल बन रहा है, इधर भी 90 का एंगल बन रहा है। अब ये दोनों देखिए, एक एंगल ये और एक एंगल ये, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों z बन रहा है ना, z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स equal, so the lines will be parallel, hence it is clear that tangents drawn on the parallel side opposite tangents drawn at the end of diameter of the circle are parallel सर। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, वी हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन द नाइट बट डिजिट्स हमारी चेंज थी, बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन था एकदम रिवीजन में। क्या कहता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन, तो लाइन सेगमेंट हमारा ये है, कितना है
3,4 और दूसरा पॉइंट है k,6। इसके बीच में मिड पॉइंट है p x, y। अब x की वैल्यू कितनी होगी, k प्लस 3/4 और y होगा आपका 4 प्लस 6, 10 का हाफ 5। और ये दोनों किस रिलेशन पर एग्जिस्ट करती हैं, यानी k प्लस 3/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, और ये इधर से हटाइए प्लस -5 इज इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी k इज इक्वल टू 20 माइनस 3, k इज इक्वल टू 17। भाई k की वैल्यू 17 आनी चाहिए, k की वैल्यू आनी चाहिए 17, k की वैल्यू 17 और प्लस 3, 17 प्लस 3 20, 20 का हाफ हो जाएगा 10, और y की वैल्यू कितनी है हमारी 5। x 4 आ रहा है ना, 10 माइनस 5 माइनस 5 5 5 4 20 20 17 है ना, 17 और 3 20, 20 का आधा हो जाएगा 10, और 10 और 5 15, बिल्कुल सही है सर। नहीं, कुछ गड़बड़ है। 3 प्लस के अपॉन 4 क्यों लिए हम, 4 क्यों लिया भाई, मिड पॉइंट है, अपॉन 2 आना चाहिए। 3 प्लस के अपॉन 2, 4 नहीं आएगा, ये होगा 3 प्लस के अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10। कितना होगा सर, कितना होगा, 3 प्लस के अपॉन 2, 6 4 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, माइनस करेंगे 3 प्लस के अपॉन 2 इज इक्वल टू 5, 5 टू 10, के इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, के की वैल्यू 7 आएगी सर। अब लगा ले 7 और 6 4 10, 7 और 3 10, 5 और 5 10। अब ये सेटिस्फाई करती है इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इन द 4 इक्वल पार्ट्स। सर 4 इक्वल पार्ट्स की बात करता है। देखिए यहां मैम लिख लेते हैं, स्टेप्स हम राइट नहीं कर रहे हैं, बस समझा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, नॉट द सॉल्विंग। a -2, 2 और इधर है b 2, 8। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है इसके अंदर 3 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आएगा हमारा P, फिर आएगा Q, फिर आएगा R। पहले हम P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, दोनों को प्लस करके हाफ, -2 + 2 0, यानी कि P के कोऑर्डिनेट तो 0, 2 + 8 8 का 10 का हाफ। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल दीजिए, क्योंकि 4 पार्ट है ना, तो P मिड पॉइंट है और PA का मिड पॉइंट है Q, यानी कि -1, 5 to 7/2। और यहां पर क्या होगा, 2/1 यानी 1, 8 और 5 13/2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट और ये तीसरा कोऑर्डिनेट आएगा। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। देखिए नेक्स्ट करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, रात ही हमने बताया ये 5√3 प्लस 2/3। आप इसको कंसीडर कर लीजिए रेशनल है तो P/Q की फॉर्म में आएगा, और जहां पर P और Q दोनों रेशनल नंबर होंगे। 5√3 ट्रांसफर कर दीजिए दूसरी तरफ, -2/3, एलसीएम ले लीजिए 3Q 3P -2Q, और यहां से 5 को भी हटा दीजिए। 5√3 इज इक्वल टू 3P -2Q अपॉन 5 3 15Q, 5 3 15Q। ये कैसा है, इरेशनल पार्ट है और ये आपका रेशनल पार्ट है, और दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर असम्पशन एंड विच कैन नॉट बी नेवर सच एज। क्या मतलब होगा कि P और Q इरेशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू द रेशनल। अगर ऐसा होता है तो सारा सिस्टम चौपट हो जाएगा। चलिए सर, इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ अवर असम्पशन एंड कम्स ड्यू टू रॉन्ग असम्पशन, सो दैट दिस विल बी ए इरेशनल नंबर। इसको देखें सर, इसमें एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम लें तो क्या बनेगा, नीचे अंडर रूट के अंदर sec² A -1
और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन, सेक ए माइनस वन। ठीक है, क्या किया हमने, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश, प्लस सेक ए प्लस वन, वन से वन कैंसिल, टू सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर माइनस वन होता है टेन स्क्वायर ए, और टेन बचेगा, टेन ए स्क्वायर रूट से फिनिश होगा, टू अपॉन कॉस ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस से कॉस कैंसिल, टू कॉसेक ए। आपका ये प्रूफमेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखिए, प्रूव दैट, पहले आप इसका एलसीएम लें, एलसीएम लें, ये क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, इससे एक कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्या बचता है साइन ए कॉस ए, यहाँ पर बचता है साइन ए कॉस ए। अब इसका डिनोमिनेटर को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या हो जाएगा, वन अपॉन साइन ए कॉस ए, चलो कोई नहीं इस तरह से कर लेते हैं, ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। सर एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या बचेगा साइन ए कॉस ए अपॉन वन, साइन ए कॉस ए अपॉन वन, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। आगे में क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सबटेंड राइट एंगल, कॉर्ड ऑफ द सर्किल, सर्किल ये बना, ये हो गई कॉर्ड, ये ओरिजिन, यहाँ पर बनता है 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ओरिजिन पर बनता है 90 डिग्री का एंगल, ओरिजिन पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट होगा ये वाला आपका, क्या करेंगे माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट होगा 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 100 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, ये हो गया 50। सर इसको डिवाइड कर दीजिए, 314 को 4 से, 314 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 1/4 पाई आर स्क्वायर, हाँ जी सही है बिल्कुल, 4 से डिवाइड कर दीजिए सर, 314/4 माइनस 50, या एक काम करें अपॉन 4 करके 200 कर दें, 200 कितना बचेगा, 114/4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32.5, 4 पंजे 20, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 अनबाइज्ड कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। चलिए सर, 3 अनबाइज्ड कॉइन है, यानी हेड टेल, हेड टेल, यानी कि हेड हेड टेल टेल, हेड 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 टेल हेड हेड टेल टेल टेल, ये हो गई हेड 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 टेल 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 टेल। पहले नंबर पर एग्जैक्टली 2 टेल्स, 2 टेल्स, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं, एक नंबर, एक ये 2 3, यानी 3/8। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट कम से कम एक हेड होनी चाहिए, कम से कम एक हेड होनी चाहिए, उसके बाद में ज्यादा कितनी भी हो, तो सिर्फ एक केस है जिसमें हेड नहीं है, इसका आंसर होगा 7/8। एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा ज्यादा 2 हो सकती हैं, यानी 2 और उससे कम, 2 और उससे कम 2 हेड, या इसमें 3 हेड है, बाकी में एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा ज्यादा 2 हेड है, यानी 0 हेड 1 हेड 2 हेड, तो ये भी 7/8 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन फिगर PC is tangent of the circle at center C। अब देखो भाई क्या कहता है, PCA, PCA ये कंप्लीट एंगल है 110, मैं इसको जरा जूम कर लेता हूं, और जूम कर दिया हमने इसको, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। देखिए या ये पूरा बनता है 110 डिग्री, ये पूरा होगा 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड राइट एंगल, और ये पूरा भी होगा 90 डिग्री, एंगल सबटेंडेड, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियाई। तो सर ये एंगल कितना बचता है, ये वाला, ये पूरा है 190,
ये है 90, ये बचता है, ये पूरा है 90, ये पूरा 110, तो ये 20 बचता है। 20 तो यहाँ बचता है सर, ये 20 है, ये 20 है, और ये पूरा है ये पूरा है 90, 20 बचता है यहाँ पर 20 20 40, यानी कि ये बचता है 70। तो ये एंगल भी आपका 70 होगा, क्योंकि OC इज इक्वल टू OB होगी। OC इज इक्वल टू OB 70, यानी कि ये 70 और ये भी 70, दोनों एंगल 70 डिग्री के आ जाएंगे। कौन कौन सा एंगल? CBA, देखिए जरा, CBA 70 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल कितना बचता है, देखो एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है सर्किल, ये लाइन आ रही है इस तरह से, टेंजेंट, टेंजेंट से गया ओरिजिन, ओरिजिन, तो ये सर पूरा एंगल 90 का, और इधर कितना बचता है, ये बचेगा पूरा 20। अब इसको इससे ज्वाइन करिए, ये पूरा होगा 90, तो ये बचेगा 20, और पूरा है 110, तो 40 कम कर दीजिए, ये एंगल बचेगा 70, ये वाला, ये 70 है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों 70 70 के हो जाएंगे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन डी पर आ चुके हैं हम बहुत जल्दी। देखिए, द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल 32, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक, इफ ये दोनों साइड इक्वल हैं, इसका पैरामीटर आपको मालूम है, इफ ईच इक्वल साइड इज, यानी कि 5/6 ऑफ x, ये भी 5/6 ऑफ x, ये x, सबको प्लस कर दीजिए, 5/6x, 5/6x प्लस x इज इक्वल टू कितना है 32। तो सर एरिया कितना हो गया 10 और 6, 16x/6 इज इक्वल टू 32, 16 दूनी 6 दूनी 12, x इज इक्वल टू 12, ये तो हो गई 12 की, ये 12 की हो गई, तो 6, ये 10 की और ये 10 की, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, आइसोसेलेस से इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये पोर्शन 6 का है, ये 10 का है, यह बचेगा 8 का, पाइथागोरस थ्योरम लगाकर बचेगा 8 का। एरिया निकाल दीजिए, क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8, 4 बार 12 चौक 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आइए, द सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड द सेवंथ टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म इज 6, और इनका प्रोडक्ट दिया है सर आपको, इनका प्रोडक्ट दिया है 8, तो क्या निकलवाता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, यानी S16 निकालना है, S16 हमको फाइंड आउट करना है। देखो सर, ये होता है a+2d, ये होता है a+6d, 6, यानी 2a + 8d, ये हो गया 6, डिवाइडेड बाई 2 कर दें, क्या बनेगा, a+4d इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू निकाल दीजिए, 3 - 4d, ये पहला रिलेशन आया। अब प्रोडक्ट को देखिए, प्रोडक्ट में क्या कहता है, a - 2d और सॉरी मैंने गलत लिख दिया, a+2d आएगा, a+6d इज इक्वल टू 8, a की वैल्यू लगा दीजिए, 3 - 4d, ये हो जाएगा 3 - 2d, और ये हो जाएगा 3 + 2d इज इक्वल टू 8, 3 3 जा 9 - 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, यानी 4d स्क्वायर 1, यानी d इज इक्वल टू +- 1/2, d इज इक्वल टू +- 1/2। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द AP। अब आप 16 टर्म का सम निकाल दीजिए, तो व्हेन d इज इक्वल टू पॉजिटिव हाफ है, तो a की वैल्यू निकाल दीजिए, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1, और जब होता है निगेटिव वैल्यू है d, तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 इज इक्वल टू 5, यानी a इज इक्वल टू 5 और a इज इक्वल टू 1। यहाँ पर d होगा कितना हमारा, d है हमारा 1/2, और यहाँ है d इज इक्वल टू -1/2। हमको निकालना है S16, n/2 यानी 16/2, 8 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 यानी 15 × 1/2, कितना हुआ, 2 दूनी 4, 15 4 19, 8 × 19/2, 2 से 4 टाइम, 38 दूनी 76, 76, S16 76 होगा, या फिर d अगर -2 लेते हैं तो S16 कितना हो जाएगा, 16/2 8, 2a का मतलब 10 प्लस 15 × -1/2,
यानी कि 10 दूनी 20, 20 माइनस 15, 8 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2, 2 से कर दीजिए 4 5 20, यानी कि यहाँ 20 सम आ जाएगा और यहाँ पर 76 आ जाएगा। दोनों केसेस हमने क्लियर कर दिए, एक पॉजिटिव का भी हो सकता है और एक निगेटिव का भी हो सकता है। होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सर नेक्स्ट में क्या कहता है, अच्छा, द मिनिमम एज ऑफ द चिल्ड्रन इज एलिजिबल टू द पार्टिसिपेट इन द पेंटिंग कॉम्पिटिशन इज 8 ईयर। एज की बात करता है कि एज, मिनिमम एज कितनी है, 8 ईयर की रिक्वायरमेंट है किसी भी किसी पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद में क्या कहता है कि हमने उन बच्चों को अरेंज किया है उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी उनकी एज के अकॉर्डिंग जब राइट करते हैं तब हमारे पास क्या मिलता है कि उनमें 4 मंथ का डिफरेंस आता है। यानी कि फर्स्ट टर्म तो हो गई हमारी 8 और डी हो जाएगा 4 मंथ है, 4/12 यानी 1/3 ईयर, ये डिफरेंस होगा कॉमन डिफरेंस। इफ द सम ऑफ ऑल एजेस, सम एन, एस एन है 168, तो फिर क्या कहता है, फाइंड द एल्डियस्ट पार्टिसिपेंट की एज बतानी है, सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट यानी कि लास्ट टर्म बतानी है, ए एन निकालनी है। तो पहले हमें एन कंफर्म होना चाहिए। हमने एस एन का फॉर्मूला लगाया, एस एन 168 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a यानी 16 प्लस एन माइनस 1 इंटू 1/3, 3 2 जा 6, 168 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट 16 3 48 प्लस एन माइनस 1, ये हो जाएगा 48 माइनस 1 47, 48 माइनस 1 47n प्लस एन स्क्वायर और माइनस, भाई ये कितना बनेगा, 8 6 48 के 8 4 36 और 4 40 6 4 10 108, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 47n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 1008 इज इक्वल टू 0। तो ये एन स्क्वायर 1008 और इसके फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर आ जाएंगे 63 और 16, 63 और 16, एन स्क्वायर प्लस 63n माइनस 16n माइनस 1008, यानी n कॉमन ले लें, n प्लस 63, यहाँ से 16 कॉमन ले लें, n प्लस 63 इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू माइनस 63 और n इज इक्वल टू 16। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, तो n इज इक्वल टू 16 यानी कि 16 पार्टिसिपेंट उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो 16 पार्टिसिपेंट आए हैं आपका एग्जाम देने के लिए या उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो A16 निकाल दीजिए सर, A16 क्या बनेगा, A प्लस 15D, A कितना है, A है हमारा 8 प्लस 15 मल्टीप्लाई D हो जाएगा 1/3, 3 5 5 8 5 13 ईयर्स, यानी कि एज ऑफ एल्डेस्ट पार्टिसिपेंट कितनी बनती है, 13 ईयर। और सर ये क्वेश्चन तो हमने रात ही किया था। देखिए इसमें हमने कहा था दिस x अपॉन, नहीं हमने x डिनोमिनेटर में रखा था, चलो डिनोमिनेटर में ले लेते हैं। यहाँ मैं बना ही लेता हूँ डायग्राम, ये इस तरह से है सर, ये है x, ये है z x y, चलो ये इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पर है ये y, हमने इसको कहा a, इस पूरे को कहा b, यानी कि स्मॉल y अपॉन स्मॉल y दिस अपॉन x स्मॉल y अपॉन दिस इज इक्वल टू स्मॉल पार्ट a अपॉन a प्लस b। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाइए, ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हैं, ये y है ये z है, ये y है और यहाँ पर है z, ये पार्ट हमने लिया स्मॉल a, ये है स्मॉल b, यानी कि स्मॉल y अपॉन z इज इक्वल टू स्मॉल b अपॉन a प्लस b। दोनों को प्लस कर दें, y अपॉन x y अपॉन z इज इक्वल टू a अपॉन a प्लस b अपॉन a प्लस b, दोनों मिलाकर इक्वल टू हो जाएंगे 1 के, y कॉमन ले लें, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन z इज इक्वल टू 1 अपॉन y, ये हमारा प्रूफ हो जाता है। देखिए सर ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, दो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल है ABC, ABC और दूसरा ट्रायंगल है हमारा PQR और दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं और ये है इसका मीडियन।
सिमिलर हमें दोनों को दिखाना है। और AD, AB, BC एंड मीडियन AD, AB, BC पूरी साइड एंड मीडियन AD सब कैसे हैं? इक्वल। क्या कहता है? AD आर प्रोपोर्शनल, ये है प्रोपोर्शनल, सब PM के प्रोपोर्शनल है, ये पॉइंट M है। क्या कहता है? दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है। सर जी देखिए, ये साइड क्या गिवन है हमें? AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अब BC को लिख दो, हाफ ऑफ BC, हाफ ऑफ BC कितना बनेगा? BD अपॉन हाफ ऑफ QR दैट इज QM। आप पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट ले लीजिए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। अब देखिए, ये साइड अपॉन ये साइड, दिस कंप्लीट साइड इज डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट साइड एंड द बोथ एंगल आर सेम, यानी SAS सिमिलैरिटी रूल से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। डन, फिनिश। इतना सही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। चलिए रफ ही कर लेते हैं हम, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा अब हमें। ये भी आपका बुक का ही क्वेश्चन है। वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टिकल कॉन, इन्वर्टेड कॉन, कॉन की शेप में है। इसमें हमने क्या किया? शॉर्ट लीड्स डाले। ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, अगर आप इतना भी नहीं कर पाए तो बेकार, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इन वर्टिकल कॉन इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप इज ओपन इज 5, R है 5, H है 8 और इसके अंदर लीड शॉट डाले गए हैं। कितने? पता नहीं कितने डाले हैं, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा वाटर क्या हो रहा है? फ्लो आउट करता है। बताइए नंबर ऑफ लीड शॉट कितने हैं, जबकि लीड शॉट स्फीयर की फॉर्म में है और उसकी रेडियस है 0.5, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। बल्कि एक काम करना चाहिए, वॉल्यूम ऐसे ना लिखकर मुझे लिखना चाहिए N मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन शॉट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो फ्रॉम द स्फीयर, फ्रॉम द कोन। तो N मल्टीप्लाई ये होता है 4/3 पाई 0.5 की पावर 3 इज इक्वल टू, और ये होगा 1/3 पाई R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8। देखिए सर, 3 से 3, पाई से पाई, N इज इक्वल टू 4 से इसको कट कर दीजिए 2 टाइम, 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन 0.5, 0.5 और 0.5, 1 2 3, कितना आ गया सर? 1000। 5 से 5, 5 से ये 5, 5 से ये 200, 200 दूनी 400, N बराबर 400 लीड शॉट उसके अंदर हमें डालनी चाहिए, यानी कि हमने इतनी लीड शॉट इसमें अंदर डाल दी। देखिए सर, केस स्टडी तक पहुंच सके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में? अ गार्डन डिजाइनर द प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन, इसने बनाने की कोशिश की है। यहाँ डायमेंशन दिए, ये 10, ये 12, ये x, ये x, ये भी x, ये भी x। क्या कहता है? फॉर्मेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द टोटल एरिया लॉन एंड द वॉकिंग टेकिंग विड्थ ऑफ द width of the walkway is x meter, और क्या है? टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे 360। तो सर ये 12 है, तो यहां से पूरी कितनी हो जाएगी? ये पूरी 12 प्लस 2x, और ये पूरी हो जाएगी हमारी 10 प्लस 2x, और दोनों का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका मतलब क्या होगा? 10 प्लस 2x मल्टीप्लाई 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। सर कॉमन ले लें, 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से पहले 2 कॉमन लेंगे, 5 प्लस x, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 6 प्लस x इज इक्वल टू 360। 4 से कट कर दीजिए 90 बार, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर 6 5 11x और 6 पंजे 30 माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
15 चौक 60 यानी कि x प्लस 15 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 15। लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब इसको हमें कट कर देना है। x इज इक्वल टू 4 आ गया। देखिए पहले नंबर पर कहा इसने कि इसकी सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जनरेट करिए, तो ये आपका पहले का आंसर हुआ। दूसरे में कहता है सॉल्व करिए, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। तीसरे में कहता है इफ द कॉस्ट ऑफ द पेविंग ऑफ द वॉकवे एट द रेट ऑफ 50, यानी खर्चा बताया है 1200 50 रुपीज के हिसाब से 0 5 से कट कर दीजिए 2 4 240 यानी 240 स्क्वायर मीटर। ये इसका सेकंड का हो गया। थर्ड में कहता है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द लोन, लोन का पैरामीटर बताना है। लोन तो ये पूरा ही है ना, पूरा लोन है, यानी कि हमारी बाहर की साइड x इजिकल टू 4 आया तो 12 और 8 ये तो 20 की हो गई और ये हो गई 10 और 8 18 यानी कि 38 2 ब्रैकेट l प्लस बी यानी 20 प्लस 18 20 10 30 20 प्लस 10 30 38 यानी 2 मल्टीप्लाई 38 कितना हो जाएगा सर 70 और 6 76 76 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। होप द क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारी सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन है। क्या कहता है, लाइट हाउस से कहीं पर वॉचिंग किया जा रहा होगा, देखिए क्या कहता है, एंड द 45 हैज मूव द पॉइंट हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ये डायग्राम पूरा हमें दे रखा है। क्या बोला इसने, कहीं पर डायमेंशन गिवन है, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 50 मीटर यानी कि ये है आपका 50 मीटर। क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस व्हेन इट इज एट पॉइंट Q, यानी Q पर कितना है 45 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस बतानी है। देखिए जब 45 होता है तो 10 में दोनों बराबर आते हैं यानी 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। मेजर ऑफ द एंगल PBA, PBA सर ये एंगल बतानी है। PBA ऊपर 30 है तो ये आपका 60 डिग्री बचेगा। एंड QBA ऊपर 45 है, ये 45 तो नीचे भी 45 बचेगा यानी कि पहले एंगल कितना का कितने का हो जाएगा सर 60 का, ये हो गया 60 का और ये हो जाएगा आपका 45 का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है, ये कितनी है, तो PQ की लेंथ निकालनी है। पहले हम क्या लगाएं, 1030 लगाएं। 1030 ये कितना होगा 50 अपॉन PA, 50 अपॉन PA और 1030 कितना होता है सर, ये होता है 1 अपॉन √3। यहां से PA निकाल दें, PA हो गया 50 √3 मीटर, PA तो ये निकल के आया। अब आप 1060 लगा दें, 1060 सॉरी 10 है 45, ये तो ऑलरेडी 50 ही है हमारे पास, ये 50 है, छोड़ दो 50 है ना, तो PQ इज इक्वल टू होगा PA माइनस QA, PA माइनस QA 50 √3 माइनस 50 यानी 50 ब्रैकेट √3 माइनस 1 इतने मीटर। आप इसे आंसर छोड़ दें और अभी चेंज करना है तो क्या कर दें 50 मल्टीप्लाई 1.732 माइनस 1 यानी 50 मल्टीप्लाई 0.732 मल्टीप्लाई कर दें 2 से 2 3 जा 2 6 जा 2 6 जा यानी कि 36.6 मीटर आ जाना चाहिए बेटे। मल्टीप्लाई करके 5 7 35 हाँ इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेवल्ड बाई हो गई। आगे देखिए, इफ द शिप कंटिन्यू मूविंग टुवर्ड द शोर एंड टेक्स 10 मिनट्स टू ट्रेवल Q to A, Q से लेकर A तक 10 मिनट का टाइम लगता है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द शिप इन किलोमीटर पर आवर, यानी कि 50 मीटर की डिस्टेंस 10 मिनट में कवर करता है। 50 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, 50 अपॉन 10 मीटर पर मिनट यानी 5 मीटर पर मिनट। लेकिन उसने किस में डिमांड की है, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर को सर कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर में और मिनट को डिवाइड कर दीजिए मल्टीप्लाई 60 से, 0 5 से 20 2 से 2 3 जा 2 10 जा यानी 3 अपॉन 10 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो गई शिप की। ठीक, चलिए सर नेक्स्ट पर आते हैं। ये हमारी लास्ट केस स्टडी है इसकी क्वेश्चन पेपर की, बहुत जल्दी हमने कवर कर लिया।
देखिए क्या कहता है, हेल्प देम कंप्लीट द एनालाइजिंग रिजल्ट, द टेबल बिलो शोज द सब डिवीजन वाइज सीजनल मानसून फेयरवेल 2000। अच्छा जी, ये सर ये मानसून की हमारे सब डिवीजन के बारे में गिवन है। आगे कहता है राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल का मतलब होता है मोड निकालना, और मोड होगा सबसे बड़ा नंबर दैट इज 7। तो मॉडल क्लास होगी हमारी 600 से 800। इसका आंसर हो जाएगा 600 टू 800। फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। तो सर मीडियन निकालने का तो एक ही तरीका है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको CF निकालना पड़ेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3, 3 + 4 7, 14 20 18 18 और 3 21 और 3 24, ये हो जाएगा 24, यानी n/2 निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 12। देखिए 12 किस में एग्जिस्ट करता है, 12 आएगा 7 से बड़े में, यानी कि 14 के अंदर 12 आएगा, लोअर लिमिट हो गई 600, यानी L = 600, n/2 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, मीडियन का फॉर्मूला लिखें, मीडियन होता है L + n/2 - CF/F × H। तो L भी मिला, n/2 मिला, CF देखिए CF होगा उससे ऊपर वाला नंबर दैट इज 7, और F कितना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की दैट इज 7 वैल्यू रख दो। L 600 + n/2 12 - CF is 7/7 × H। FCF, हाँ जी सर सही है। और ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 200 का। तो H की वैल्यू हो गई आपकी 200, ये होगा 600 + 5/7 × 200। बस आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कितना हो गया, 600 + 1000/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए 1000 को, यानी 600 + 7 बन जा 7, 3 7 चौक 28, 2 7 चौक 28, लेकिन 20 बच रहा था, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 8 56, यानी कि यह आ जाएगा आपका 742.8। ये आपका आंसर हो जाएगा, मीडियन निकल के आ जाएगा। फाइंड द मीन ऑफ द रेनफॉल, मीन होता है सिग्मा fx, यानी x निकाल दीजिए। यहाँ पर x कितना होगा, दोनों का सम का हाफ, 300, ये 500, ये 700, 900, 1100 और ये 1300। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा fx, f ये है आपका f, यानी कि 900, 5 4 = 20, 2000, 7 7 = 49, 00, 9 4 = 36, 00, 33, 00, 13 39, सबको सम करिए और f यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए। फिर आप 24 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर देंगे आपका मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए आगे क्या कहता है, सब डिवीजन हैविंग द लीस्ट 800 mm रेनफॉल, 800 mm रेनफॉल मिनिमम। चलिए ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन इट वाज कंडक्ट गुड रेनफॉल, इसको हमने कंसीडर्ड एज अ गुड रेनफॉल, बढ़िया गुड रेनफॉल में कंसीडर किया। तो सब डिवीजन बताइए, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल, कितने में हुई है। तो सर 800 से ज्यादा वालों को हमने अच्छा माना है, तो यानी कि ये सब 4 + 3 + 3 यानी कि 10 आपका आ जाता है, 10 विल बी योर आंसर, यानी इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक, होप सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे और आप लोग एनालाइज कर लीजिए कि आपका कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं और आप कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।